गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ जेबीपीआई। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और साथ ही साथ हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। अब देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज जैसे हम लोग नॉर्मल क्वांटिटीज का मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ऐसे ही हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज का भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज में केवल 3 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर में केवल 3 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इन तीनों को हम लोग नॉर्मल अर्थमेटिक की तरह नहीं ऐड करते, बल्कि इनको कुछ रूल्स के तहत क्या नाम है, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, उन्हीं रूल्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। जो आज का हमारा टॉपिक हो गया है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, मीन्स 2 वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस ठीक है। तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है वेक्टर ए जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और मान लेते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड है मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और एक वेक्टर है वेक्टर बी जिसकी वैल्यू है 6 cm, और यह विद एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वेक्टर। मान लेते हैं वेक्टर है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 4 cm है, और एक वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड 6 cm है, और जो वेक्टर ए से 30 डिग्री पर है। तो अगर पूछा जाए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, तो अब अगर नॉर्मल होता कोई रूल, नॉर्मल अगर कोई मैथमेटिक्स होती है क्या करते हैं, 4 + 6 ऐड कर लेते 10 आ जाता। लेकिन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि 4 cm किसका वेक्टर ए, एक ऐसी क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन करने के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले तो हम मेजरमेंट करेंगे 4 से। अब कौन सा वेक्टर है, तो स्केल लेंगे और एक 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे। कितनी? 4 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया वेक्टर ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, वेक्टर है बी, जो एंगल जो ए से जो बी है वो ए से 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के क्या करेंगे, ऐसा मान लिया। अब यहीं से 30 डिग्री पर वेक्टर बी तो कितना डिग्री पर, हमेशा जितना एंगल होगा वो इसके प्लेन से लेंगे, प्लेन से 30 40 जितना है ए वाला एंगल है। ठीक है, ए से 30 डिग्री पर है बी, और बी की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच देंगे जिससे 30 डिग्री पर 30 डिग्री का एंगल लेंगे, फिर उससे क्या है नाप लेंगे 30 डिग्री का एंगल, और एक लाइन खींच देंगे, उस लाइन पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। एडिशन में हम लोग करते क्या है, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाते चलते हैं। अब यहाँ पर एंगल दिया तो 30 डिग्री पर है, इसलिए इस वेक्टर ए के हेड से हमने वेक्टर बी के टेल को मिला दिया 6 30। अब a प्लस बी पूछ रहा है, तो a प्लस बी के लिए क्या करेंगे, अब b का जो हेड है और a का जो टेल है इन दोनों को मिला देंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट r हो जाएगा। मतलब इसका रिजल्टेंट टोटल कितना आया, रिजल्टेंट r से डिवाइड करेंगे, और एक इसके बराबर होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर। अब इससे करेंगे क्या, इसी की लेंथ नाप लेंगे। अब जो भी इसकी लेंथ है नापने पर इसके से 4 cm 6 cm आपने खींच लिया। अब इसको क्या करेंगे, इस पूरे की लेंथ नाप लेंगे, इसका मेजरमेंट कर लेंगे, जो आंसर आएगा इसकी लेंथ आएगी वही क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a प्लस b। क्लियर हो गया। तो इस तरह कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग स्केल की हेल्प से ए ऐड कर सकते हैं। कैसे, 4 cm है वेक्टर है, तो वेक्टर आपने 4 cm ऐड कर लिया, फिर इससे 30 डिग्री पर भी था 6 cm, तो 30 डिग्री पर 6 cm कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले के इन टेल को और वेक्टर बी के हेड को मिला देंगे,
और जब मिलाएंगे तो इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ लिखेंगे, इसके हेड से उसकी हेड पे। तो ये वेक्टर आर हो गया। आर की डायरेक्शन क्या हो गई, अगर इसको ए मान लें, इसको मान लेना ओ, ए और बी, तो ओ से बी जो ओ बी होगा, यही ओ बी रिजल्टेंट किसको बताएगा, आर को, रिजल्टेंट आर को बताएगा। और आर क्या है, ए प्लस बी, मतलब ए और बी को जोड़ने पर टोटल रिजल्टेंट कितना है, आर। ए इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ओ से बी, क्योंकि आर भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जब आर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसकी वैल्यू और उसका क्या नाम है, डायरेक्शन, दोनों वैल्यू, इसका रिजल्टेंट जो इसकी लेंथ आएगी वो रिजल्टेंट हो जाएगा और डायरेक्शन लिखेंगे ओ से बी की तरफ, तो ये इसकी क्या हो जाएगी डायरेक्शन। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये केवल हम लोग कुछ एक फिक्स वैल्यू तक कर सकते हैं, एक कब कर सकते हैं, ड्रा करके कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकल हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका मैथमेटिकल पार्ट कैसे होगा, तो कि मतलब कोई फार्मूला आ जाता जिसमें हम वेक्टर की वैल्यू को रख देते और हम क्या नाम है उस वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करते। जैसे वेक्टर ए दिया है 4 cm 6 cm और 30 डिग्री का, कोई ऐसा फार्मूला होता जिसमें ए आता, बी आता और थीटा आता, इसकी वैल्यू पुट कर देते, निकल आता। तो अब देखिए मैथमेटिकल कैसे है, ये तो एडिशनल वेक्टर जो था ए ड्रा करके ही आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कभी हो सकता है हम लोग हमेशा डाटा करते हैं, तो अगर ड्रा नहीं करेंगे तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो मैथमेटिकली एडिशन के लिए क्या है, दो लॉ, इन्हीं दो लॉ के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू, एडिशन ऑफ टू, दो वेक्टर्स के एडिशन का के दो रूल्स हैं, उन्हीं दोनों रूल्स के तहत हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स को ऐड करेंगे। पहला है ट्रायंगल मेथड और सेकंड है पैरेललोग्राम मेथड। तो दो वेक्टर्स को हम लोग मैथमेटिकली अगर ऑपरेशन निकालना है, मैथमेटिकली फार्मूला निकालना है, तो वेक्टर एडिशन के कितने लॉ हैं, दो लॉ हैं, एक ट्रायंगल लॉ और एक है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम, ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल मेथड की बात कि दो वेक्टर के एडिशन का ट्रायंगल मेथड क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल मेथड से हम लोग दो वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो लिखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एक ट्रायंगल लॉ क्या है, एडिशन टू वेक्टर को ऐड करने का ट्रायंगल लॉ समझिए। आपने देखा कि दो वेक्टर थे, एक था वेक्टर ए और दूसरा क्या था, वेक्टर बी। अब ये दोनों वेक्टर क्या थे, थीटा डिग्री पर रोटेट करें तो इनका रिजल्टेंट हमको क्या निकालना है। तो हमारे पास तीन क्वांटिटी है, कौन कौन सी, ए बी और आर, और ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, तीन साइड। अब उन तीनों साइड को क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट समझिए कि इन दोनों वेक्टर को, जो वेक्टर ए और बी थे, अगर हम किसी ट्रायंगल की एडजेंट साइड माने, क्या माने, एडजेंट साइड, ये दोनों वेक्टर को क्या मान लें, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स मान लें, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इस साइड द्वारा रिप्रेजेंट होगा। इफ यू assume two vectors, the sides of the two sides of a triangle, then the third side of triangle will represent the resultant of these vectors. Clear हो गया? If we assume the two sides of vectors, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की एक साइड हो गई वेक्टर ए और इसकी दूसरी साइड हो गई वेक्टर, जो वेक्टर भी कितनी डिग्री पर है। तो इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी, इसका हाइपोटेनस ए रिजल्टेंट आर को रिप्रेजेंट, यही है ट्रायंगल ओ ए वेक्टर ए
और ये है वेक्टर बी, और दोनों कितने डिग्री पर रोल कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं दोनों वेक्टर को किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड मान लो। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल की एक साइड हो गई वेक्टर ए ओ ए, और जो ए की दूसरी साइड होगा वो हो गई वेक्टर बी। तो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड जिसका हाइपोटेनस था ए इसके रिलेटेड आर को रिप्रेजेंट करें। क्लियर हो गया। ये तो हो गया ट्रायंगल मेथड का लॉ। ट्रायंगल मेथड का जो लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है, इफ वी एज्यूम टू वेक्टर्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दोनों वेक्टर को क्या किया जाए, किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड दो साइड्स मान ले, जैसे दो साइड हो गई ओ ए और ए। तो इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड हो गया, तो थर्ड साइड ये बच्ची बी से होगा, तो ये जो थर्ड साइड होगी ये इन दोनों के एडिशन रिलेटेड आर को मतलब a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर हो गया। अब इसके लिए फार्मूला कैसे निकालेंगे, फार्मूला करने के लिए यहां से एक मान डालें, ये मान क्या होगा डी हो गया। अब फार्मूला के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल है ओ बी डी, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, हमको रिलेटेड क्या चाहिए आर, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हाइपोटेनस का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, तो ये कर दिया। ओ बी क्या है, आर स्क्वायर रिजल्टेंट आर थर्ड साइड हो गई इज इक्वल टू ओ डी को क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर और प्लस डी डी बी। क्लियर हो गया। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास ओ ए की वैल्यू है लेकिन ए डी की वैल्यू नहीं मालूम, ए डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए डी और बी डी दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो एक ट्रायंगल है फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, एक ट्रायंगल यहां पर कर रहा है ए बी डी, अगर इस ट्रायंगल को ले लें और इस ट्रायंगल में sin थीटा तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये जो साइड होती है तीनों, इन तीनों में जब रेशियो हम लोग लेते हैं तो sin cos थीटा निकालते हैं, तो sin में क्या होता है नॉर्मल बी डी अपॉन ए, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी डी सॉरी नॉर्मल अपॉन बी डी अपॉन ए। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, बी डी की वैल्यू चाहिए ना डी, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू ए बी साइन ए बी साइन, ये वैल्यू हो जाएगी बी डी की, और ए डी की वैल्यू निकालने के लिए इसका cos लेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा क्या, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी की वैल्यू चाहिए तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी cos, क्लियर हो गया। ए वैल्यू यहां पर पुट करो तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ओ ए की वैल्यू कितनी है ए वेक्टर, तो ए की वैल्यू क्या लेंगे प्लस ए डी की वैल्यू है, और ए डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ए डी की वैल्यू कितनी निकाली है। ऐसा करते हैं पहले इसको एक्सप्लोर करें, क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए डी, ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए डी और प्लस डी बी। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू कितनी है ए, तो यहां पर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है ए बी cos थीटा, तो ए डी स्क्वायर करेंगे इसका आ जाएगा प्लस ए डी की वैल्यू कितनी है ए बी cos थीटा, ए डी की वैल्यू कितनी है बी और cos थीटा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर cos स्क्वायर, क्योंकि ए बी की वैल्यू कितनी है वेक्टर बी, ए बी कितना है वेक्टर
वेक्टर बी है। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ओ ए की वैल्यू कितनी है ए, और एडी की वैल्यू कितनी है बी, एडी की वैल्यू कितनी है, एडी आपने लिखा है एडी इक्वल कितना है, एक मिनट होगा ए बी, यहाँ पर गलत हो गया, बी डी इक्वल क्या हो जाएगा, एक बी डी अपान ए बी डी अपान ए बी, हाँ ठीक है, बी साइन थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये होगा एडी की वैल्यू, और यहाँ पर क्या हो गया एडी स्क्वायर वो एडी की वैल्यू क्या है, एडी की वैल्यू है ए बी कॉस थीटा मतलब बी कॉस थीटा 2 ए बी कॉस थीटा 2 इंटू ओ ए की वैल्यू ए है, और एडी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा प्लस डी स्क्वायर डी कितना है, इसके बाद डी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है डी बी है, डी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली, डी बी की वैल्यू निकाला है ए बी साइन थीटा, ए बी की वैल्यू बी है तो हो जाएगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab cos। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो फार्मूला आ जाएगा r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos, ये होगा फार्मूला किसका, आर स्क्वायर हम लोग निकाले ना, तो आर स्क्वायर इक्वल क्या आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करके दो वेक्टर का एडिशन लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे पीछे दिया था एक 4 cm बी 5 cm और इनके बीच का थीटा 30 दिया था, तो हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू और इनटू cos 5, इसको करके सॉल्व कर लेते हैं तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो r हम लोग a प्लस b पीछे ड्रा करके निकाल देते हैं, इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल है और इस मैथमेटिकल में हम लोग a और b और थीटा की वैल्यू पुट करके इसका रिजल्टेंट r निकाल सकते हैं। अब जो रिजल्टेंट r है इसका अगर मान लीजिए डायरेक्शन 5 डिग्री हो, 5 डिग्री o से b की ओर, तो इस 5 की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि रिजल्टेंट r की वैल्यू यहां पता चल जाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन को पता करनी है क्योंकि r क्या है वेक्टर पॉइंट, तो r का मैग्नीट्यूड तो यहां से निकल जाएगा, लेकिन जब r की डायरेक्शन हमको फाइंड करनी होगी तो r के डायरेक्शन के लिए हमको इस r का एंगल भी निकालना होगा कि r का एंगल, तो इस एंगल को निकालते हैं। इस r का एंगल लेने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फिर लेंगे OBD, फ्रॉम ट्रायंगल OBD, अगर OBD लें तो इसमें फाई निकालना है तो क्या ले सकते हैं tan phi इक्वल tan थीटा इक्वल क्या होगा नॉर्मल अपॉन बेस, नॉर्मल कितना है BD अपॉन OD, BD अपॉन OD को क्या लिख सकते हैं OA प्लस AD, जिसको लिख सकते हैं BD अपॉन OA प्लस AD, वैल्यू पुट कर देते हैं तो tan phi इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाली है AB sin थीटा, यहाँ पर लिखेंगे AB sin थीटा अपॉन OA की वैल्यू कितनी A और प्लस AD की वैल्यू कितनी है AB cos थीटा मतलब B cos, सॉरी यहाँ पर AB sin थीटा ना, AB की वैल्यू कितनी थी B, तो यहाँ पर हो जाएगा B tan phi इक्वल BD की वैल्यू कितनी है, BD को अगर लेंगे
तो बी डी की वैल्यू कितनी थी, ओ सॉरी बी डी की वैल्यू ए बी साइन थीटा थी, ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी थी बी, तो ये लिख दिया बी साइन थीटा। तो फाई की वैल्यू क्या हो गया, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। तो इस वैल्यू में ए और बी और थीटा की वैल्यू अगर ए बी और थीटा था ना, अगर ये वैल्यू रख देंगे तो इस फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू का मतलब यहां तो रिजल्टेंट आर निकलेगा, आर की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी उस फार्मूला से निकलेगा, लेकिन उस आर की डायरेक्शन जो एंगल हमने लिया है थीटा मतलब ओ से बी की तरफ कितने डिग्री पर होगा, तो यहां पर ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से हम लोग फाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह हम लोग मैथमेटिकल लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन लॉ है, एडिशन लॉ यही है वेक्टर्स का। अगर दो क्वांटिटी ए और बी जैसे भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती 4 4 और 5 तो सीधे 4 और 5 लाइन कर देते, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए इस लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे √a² + b² + 2ab cos थीटा, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और इसको फाइंड करेंगे। तो इस तरह हम लोग दो क्वांटिटी का रिजल्टेंट, दो क्वांटिटी का एडिशन वेक्टर हम लोग कर सकते हैं और उसका रिजल्टेंट और उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन दोनों इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। ओके। इसके बाद सेकंड लॉ है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।